देखो स्टेटमेंट में बोला है ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स की एक डेक थी, उनमें से एक कार्ड गुम हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बचे हुए कार्ड हैं, जो 51 कार्ड्स बच गए हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, वो दो, उसमें से हमने 2 कार्ड ड्रॉ करे। आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और वो दोनों के दोनों डायमंड निकले, है ना। डायमंड के टोटल 13 कार्ड होते हैं ना, हर एक शूट के 13 होते हैं। आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। इस बात की चांस निकालो कि जो कार्ड गुम हुआ था ना वो भी एक डायमंड था। तो देखो हमारे पास 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक कार्ड गुम हुआ है ना। अब देखो हम डायमंड के बारे में कंसर्न है, तो हम अपने कार्ड्स को डायमंड और नॉन डायमंड में डिवाइड कर लेते हैं। तो डायमंड कार्ड हमारे पास कितने होंगे, 13, और नॉन डायमंड जो बच गए वो हमारे पास 39 बच जाएंगे। ठीक है। तो देखो हमारा जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड का भी हो सकता है और नॉन डायमंड का भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इवन इवेंट है कि जो कार्ड गुम हुआ है ना वो डायमंड था, यानी लोस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी लो डायमंड गुम होने के चांस कितने हैं, यानी एक शूट था उसमें से एक कार्ड गुम हो गया और वो डायमंड का होगा, तो डायमंड गुम होने के चांस कितने हैं, जितने डायमंड है अपॉन 52, यानी 1/4, है ना। देखो इसका मतलब वही है कि हम एक शूट में से कार्ड निकाले वो डायमंड निकले, या फिर ये कहे कि वो कार्ड गुम हो जाए, तो सेम बात है ना दोनों। फिर देखो E2 जो इवेंट है वो हमने मान लिया कि लोस्ट कार्ड है ना वो डायमंड नॉन डायमंड की, यानी वो डायमंड में से नहीं था, कोई और कार्ड था। तो वो कितने हैं, नॉन डायमंड कार्ड 39। तो ये 13 3 जा और 13 4 जा, या फिर आप 1 में से डायमंड की माइनस कर दो 1/4, तो 3/4 नॉन डायमंड की बच जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसने ये बोला कि हमने उसके बाद 2 कार्ड निकाले और वो दोनों के दोनों डायमंड निकले हैं। ठीक है। तो ए इवेंट मान लेते हैं कि कार्ड गुम होने के बाद जो हमने कार्ड निकाले हैं 2 वो डायमंड निकलेंगे, है ना। यानी ड्रोन कार्ड्स, बोथ ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, दोनों कार्ड कैसे थे, डायमंड थे। ठीक है। अब ये डायमंड आना जब E1 इवेंट हुई हो, और दोनों का डायमंड आना जब E2 इवेंट हुई हो। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है दोनों डायमंड आने के चांस तब जब E1 इवेंट हुई हो, यानी डायमंड का कार्ड गुम हुआ हो। ठीक है। अब बताओ जब डायमंड गुम हो गया है तो हमें टोटल 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं, सॉरी 52 नहीं आएगा, 51 आएगा, क्योंकि एक कार्ड तो गुम हो गया ना, इवन इवेंट हो चुकी है, यानी एक कार्ड गुम हो चुका है और वो डायमंड गुम हुआ है। तो बताओ कि हमारे पास डायमंड कार्ड कितने बचे हुए, 12 बचे ना। देखो 13 कार्ड थे डायमंड के, एक डायमंड गुम हो गया तो 12 बचे ना, और 52 में से भी एक कम हो जाएगा। ठीक है। तो 12 C2 अपॉन 51 C2 इसको सोल्व करोगे तो देखो 12 C2 को सोल्व करने का तरीका ये है कि आप नीचे 2 लिखा ना तो इसको 2 बार खोल लो, और नीचे 2 का ही फैक्टोरियल लिख दो, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। सेम यहाँ पे भी करो, 51 C2 है ना तो 51 को 2 बार खोल लो, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट जाएगा। इसको ऐसे लिख लो अभी, 12 × 11 अपॉन 51 × 50। अब यहाँ से A/E2 निकालते हैं। A/E2 का मतलब क्या होगा कि दोनों कार्ड डायमंड, जो हमने कार्ड निकाले ना 2, वो दोनों डायमंड निकले जब E2 इवेंट हुई हो। E2 इवेंट का मतलब जो कार्ड गुम हुआ है ना वो नॉन डायमंड हुआ हो। तो देखो जब नॉन डायमंड गुम हुआ है तो कार्ड तो एक कम हो ही गया ना फिर भी, और हमारे जो 2 कार्ड निकलेंगे वो दोनों डायमंड में से आने चाहिए, यानी कि 13C2। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 13 को 2 बार खोलेंगे ना, 13 × 12 और नीचे 2 का फैक्टोरियल, ऐसे 51 को 2 बार खोल लो, नीचे 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 12 अपॉन 51 × 50। ठीक है। अब देखो हमें जो चीज़ पूछी है, हमें पूछी है कि हमने कार्ड निकाले, वो डायमंड, दोनों डायमंड निकले, दोनों डायमंड निकले, यानी कि ए इवेंट हो चुकी है। इस बात के चांस बताओ कि जो कार्ड गुम हुआ था ना वो डायमंड था, यानी कि E1 इवेंट जो फाइंड करनी होती है ना वो आगे लिखी जाती है, और जो गिवन होती है, जो पता होती है, वो पीछे लिखी जाती है ना। तो अब की बार हमें पता है कि 2 कार्ड निकाले वो डायमंड निकले हैं। इस बात के चांस बताओ कि E1 इवेंट हुई थी, यानी कि डायमंड का कार्ड गुम हुआ था। ठीक है। तो E1/A बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आपको पता है E1/A, तो इसको रिवर्स करके लिखो पहले स्टेप में, और मल्टीप्लाई बाय E1, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी A/E1 वैन E1 इंटू E1 प्लस A/E2 इंटू E2। अगर कोई और इवेंट भी होती तो वो मल्टीप्लाई में चलती है, ऐसे करके। ठीक है। तो देखो A/E1 कितना आया है अपना, ये आया है
12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई ईवन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/4। नीचे ए बाई ईवन इंटू ईवन ये आएगी 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 इंटू 1/4 प्लस ए बाई ई टू इंटू ई2। ए बाई ई टू की ये निकाल ली थी इंटू और ई टू की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो काट सकते हैं कॉमन लेके हम। तो ऊपर अपना बचा 12 इंटू 11 और वही नीचे बचा 12 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 13 इंटू 3। चलो यहाँ अगले पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे और ये 12 भी कॉमन आ रहा सब में, 12 को भी काट दो तो ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 11 प्लस 13 3 जा 39 और 39 में 11 ऐड करोगे तो 50। तो 11/50 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है।